दोस्तों, आज मैं बसंत पंचमी पर करने वाला ऐसे विशेष प्रयोग देने वाली हूँ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग है या मेडिकल की तैयारी, मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ICS, PCS इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष कुछ प्रयोग देने वाली हूँ। वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। आज का ये एपिसोड मेरा विशेषकर सभी बच्चों और युवाओं के लिए है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे हों या मेडिकल के एंट्रेंस तैयारी में लगे हैं या ICS, PCS किसी भी परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये सब उन्हीं के लिए बहुत विशेष है। साथ में ही जो मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर हैं, ये आपके भाग्य को साथ देने के लिए कार्य करते हैं, आपके दिन को लकी और बेहतर बनाते हैं। तो मेरे ये दोनों प्रयोग भी आप अगर मेरे और प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं, आपको विशेष फल और जल्दी ही मिल जाते हैं। आपको आपके कार्यों में गति जल्दी आ जाती है, तो इनको करना ना भूलें। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह प्रतिदिन के प्रयोगों से संतुलित और व्यवस्थित होने लगते हैं। आपको आपके ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकलने लगते हैं, उनकी जगह आप पॉजिटिव हो जाती हैं, आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। तो आप दोनों ही प्रयोग जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं, जिसमें ना समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है, मैं आपको डेली ऐसे ही टिप्स देती हूँ, ऐसे ही आपको ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ, जिससे कि आपके सभी कार्यों में आपको गति आए, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगें और आपको ना कोई धन खर्च करना पड़े, ना ही आपका समय लगे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ बच्चे हैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई करेंगे, अपने ट्यूशन्स इत्यादि पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ा हुआ याद करेंगे, इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए अपनी लाइफ में कि उनके पास अब अपने लिए कुछ एन्जॉयमेंट के लिए कोई समय ही नहीं होता है। इतनी मेहनत के बावजूद भी जब बच्चे असफल होते हैं तो वो मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों को तो ये प्रयोग अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, ये 9 ग्रहों पर तो आधारित है ही हैं। इन प्रयोगों से आपको चंद्र का फल मिलने लगता है, आपका चंद्रमा बली होने लगता है। 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:09 से 12:31 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ होने का आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूध में मिश्री मिक्स करके आपको इसका सेवन करना है। आज का जादुई अक्षर है गणेश वाला गा। दोस्तों, इस तरह से गणेश वाला गा, इस गा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। अगर आप इसको अपने इस तरह से टिप्स के अंदर, यहाँ शर्ट के अंदर भी लिख सकते हैं या कॉलर के अंदर भी लिख सकते हैं, आप इसे कहीं भी लिख दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा, या आपका कपड़ा धुलेगा, आप कपड़े के अंदर लिख रहे हैं तो ये कपड़ा धुलेगा, ये धुल जाएगा। आप नया शब्द फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट पर भी लिख सकते हैं। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका गा ही होना चाहिए। दोस्तों, आप इतने एफर्ट्स लगाते हैं, अपनी इतनी मेहनत करते हैं, अगर
आपसे कोई कहे कि आपकी इस मेहनत का आपको पूरा फल मिलने लगे, तो आपको ये मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर ज़रूर करनी चाहिए। आप इन्हें कुछ दिन आजमा कर देखिए, इनसे आपको बेटर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 12 फरवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 1 नंबर यानी 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में वर्ष भर अपने साथ रखेंगे। तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा, हर क्षेत्र में सफलताएं दिलाता रहेगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। आप इनको अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इन प्रयोगों करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे डेली के वीडियोज़ आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें और सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रयोग दे रही हूँ, वो बहुत ही खास है और इसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बसंत पंचमी जो कि 16 फरवरी की है, उस दिन से आपको इस प्रयोग को शुरू करना है। नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर आप अपने पूजन स्थल पर आ जाइए। एक घी का दीपक लगा लीजिए, अपने हाथ में पानी लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, दीपक जला रहने दीजिए, फूल इत्यादि अर्पित कर दीजिए माता सरस्वती के चित्र के आगे। हाथ में पानी लेकर आप अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों, ऐसा वो आपको वरदान दें। और इसलिए मैं आपका गणेश द्वादश नामावली और सरस्वती द्वादश नामावली, इन दोनों स्त्रोतों को सुबह दोपहर शाम सुनूंगा या जपूंगा, ऐसा बोल के इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। मात्र 2-2 मिनट के स्त्रोत हैं। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो जल्दी से याद हो जाएगा। संस्कृत में, अगर आपको संस्कृत में याद नहीं होते हैं तब आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, गणेश द्वादश नामावली और सरस्वती द्वादश नामावली। पहले आप गणेश द्वादश नामावली सुनेंगे, उसके बाद सरस्वती द्वादश नामावली सुनेंगे। आप सुबह उठ रहे हैं, पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहले इन दोनों स्त्रोतों को सुनिए। सामने अपनी टेबल पर एक गिलास भर के रख लीजिए उस पानी को, और स्त्रोत सुनने के बाद उस पानी को वहीं रखा रहने दीजिए। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद उस गिलास को हाथ में लीजिए और मन ही मन ये प्रार्थना करके कि आपने जो भी पढ़ा है वो सब आपको याद हो चुका है, और उस पानी को आप पी जाइए। इसी तरह आप दोपहर में जब आप पढ़ाई करने बैठें तब भी आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है, और रात में या शाम को जब भी आप पढ़ रहे हैं तब भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। ये तीनों टाइम आपको करना है और लगातार करना है, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको अगर स्त्रोत याद नहीं होते तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं। पहला ये, अपनी पढ़ते समय अपना चेहरा आप ईस्ट की तरफ रखिए, ईस्ट जिधर सूर्य निकलता उस दिशा में रखिए। दूसरा प्रयोग, आपको अपने टेबल के आसपास आपको एक ग्लोब ज़रूर रखना है। टेबल पर आप एक छोटा सा ग्लोब ला कर रखिए। आप दिन में 2-4 बार उस ग्लोब को ज़रूर चलाइए, ग्लोब को चलाइए, और अपनी जो भी इच्छा है, आप जो चाहते हैं उसे 1-2 बार रिपीट करिए उस ग्लोब को चलाते हुए कि मैं यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, मैं इसमें इसे क्लियर कर चुका हूँ। और जो मैंने आपको बताया वाटर वाला, इसमें भी आप ये एक काम और कर सकते हैं कि आपने इस पानी को हाथ में पकड़ा, आपने ये मन ही मन प्रार्थना कर ली कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। आपने वहाँ पर रखा पानी, दोनों स्त्रोत चल गए, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, हाथ में पकड़ के पानी कि आप इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर चुके हैं। 21 बार आप क्लीम मंत्र का जाप और करेंगे और उस पानी में 3 फूंक मार के आप उसे पी जाएंगे। इस पानी को आप नाली पे बिल्कुल नहीं बहाएंगे, बचता है ढक के रख दीजिए, उसे बाद में पी लीजिए आप। एक प्रयोग आपको और करना है जिसमें आपको सिल्वर कलर के फ्रेम में अपनी एक पासपोर्ट साइज़ या जो भी आपके पास फ़ोटो, वो फ़ोटो रखिए, उसके नीचे अपनी विश लिख दीजिए।
आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। आप लिखिए मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। इसे लिखकर साउथ वेस्ट के किसी भी अपनी अलमारी में इसको छुपा कर रख दीजिए। साउथ वेस्ट की अलमारी में कहीं भी इसे छुपा कर रख दीजिए और अपनी एक कोई नोटबुक उसे साउथ में रख दीजिए, साउथ की अलमारी की तरफ उसे प्लेस कर दीजिए। आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपकी सोच उस तरह से काम करने लगी, आपका पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा, आपके ग्रह आपको सपोर्ट करने लगेंगे और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन मैं बार बार अपने सभी एपिसोड में कहती हूँ, कोई भी आप कार्य करते हैं जब पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं, यानी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं, तभी आपके ऊपर 100% वर्क करते हैं। तो ये प्रयोग करते समय आप पूरे पॉजिटिव रहिए कि ये प्रयोग जो आप कर रहे हैं ये आप पर 100% वर्क कर रहे हैं और आपके सभी कार्य बन रहे हैं। इसके साथ ही मैं जो डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, उन्हें आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब आप देखेंगे आप 100% अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर गए हैं, मुझे भी पूर्ण आशा है कि आप ये प्रयोग करने के बाद 100% इस वर्ष आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे और आपकी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सभी से, इसको दबा कर शेयर कर दीजिए कि जी हर स्टूडेंट के पास पहुँचे, हर स्टूडेंट अपने इस संघर्ष में कुछ उसे राहत मिले और वो मानसिक तनाव से निकल सके। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकें, ये दोनों स्रोत आपकी पढ़ाई में आपको मदद करेंगे, आपके कंसंट्रेशन में मदद करेंगे, आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं इस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टेबलिश हो जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप उसे 100% अपना बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोग के साथ।